राधे राधे। नमस्ते सभी को। आज हम भागवत महापुराण के एक अत्यंत सुंदर प्रसंग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। एक नया सीरीज श्रृंखला आरंभ कर सकते हैं जिसे हम भागवत रस या भागवत अमृत कहें। उस श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो पहला प्रसंग है उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक बताए थे। कैसे हुआ सृष्टि का प्रारंभ? भागवत कहती है कि भगवान प्रकृति की तरफ देखते हैं, प्रकृति को विक्षेपित करते हैं, फिर प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति होती है और उस महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत। पंच महाभूत का अर्थ क्षिति जल पावक गगन समीर, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस। इन्हीं 5 महाभूत से हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड बना है। उसमें पंच तन्मात्राएं भी हैं, मतलब वायु का तन्मात्रा है स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का स्वाद, ये है पंच तन्मात्रा। अहंकार 3 गुण, सात्विक राजसिक तामसिक, ये सब सर्ग के हिस्से हैं जो ब्रह्मांड बनने के क्रम में आते हैं। और साथ में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, उनके समक्ष भगवान नारायण उपस्थित होते हैं। उनको वो अपने लोक का दृश्य दिखलाते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और माया के विषय में बतलाते हैं, माया का दर्शन कराते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। सिर्फ 4 श्लोक, अध्याय 9, स्कंद 2, श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35 में इन 4 श्लोकों को सुनाया गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्यते सोष्म्यहम्। यह श्लोक भगवान के स्वरूप के विषय में बतलाता है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व मैं ही था, जो भी सृष्टि में दिखलाई पड़ रहा है वो भी मैं हूँ, और सृष्टि के बाद जो बचेगा वो भी मैं हूँ। कहने का मतलब भगवान आदि हैं, अनादि हैं। उनका ना तो कोई आदि है, अंत है और मध्य है। आदि भी वही है, अनादि भी वही है, मध्य भी वही है। तो ये भगवान का स्वरूप हो गया, अद्वैत तत्व। वैसा और कोई भी नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हमसे ऊपर और कोई है नहीं। यही अर्थ भगवान समझा रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व मैं ही था, सृष्टि जो कुछ भी है वो भी मैं हूं, और सृष्टि के बाद जो कुछ बचेगा वही मैं हूं, वो भी मैं हूं। ये पहला श्लोक है भगवान का स्वरूप। दूसरा जो श्लोक है वो माया का स्वरूप बतलाता है। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। माया का स्वरूप क्या है? जो वास्तविकता को छुपा दे और जो अनरियल है, वास्तविक नहीं है, उसको दिखला दे, उसे कहते हैं माया। जैसे चंद्रमा की प्रतिबिंब जल में दिखलाई पड़ी, लेकिन वो प्रतिबिंब है, वो रियलिटी नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन दिखलाई ऐसा पड़ता है कि वास्तविक है। और राहु जो ग्रह है वो दिखलाई नहीं पड़ता है ब्रह्मांड में, लेकिन वो है, वो वास्तविक है। तो जो वास्तविक नहीं है लेकिन दिखलाई पड़ता है, और जो दिखलाई नहीं पड़ता है परंतु वास्तविक है, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने वाली जो एंटिटी है, जो तत्व है, उसे कहते हैं माया। भगवान अपनी माया शक्ति के बारे में बतला रहे। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, चलचित्र, तो 3 घंटे के लिए हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि जब वहाँ कोई दुखद बात देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू छलकते हैं। जब उसमें अग्नि, आग वगैरह लगती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होता है तो हम भयभीत होते हैं। लेकिन आग लगी तो ऐसा नहीं है कि जो पर्दा है वो जल गया या हमें कोई गर्मी मिली, क्षति हुई, लेकिन हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उसको वास्तविकता समझ लेते हैं। वास्तविकता तो वो लाइट है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर चलाने वाला मैकेनिक है, उसको भूलकर इसमें लीन हो गए। वैसे ही जो ये जीवन है, सिनेमा 3 घंटे का है और ये 100 वर्ष का है। उसमें हमने भगवान को भुला दिया, जिसकी वजह से सब कुछ है। सूर्य, चंद्रमा, हमारा शरीर, हमारी सांसें और संसार जो क्षण भंगुर है, सब कुछ बदलता चला जा रहा है। हम बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, तो एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। उस रियलिटी को हमने नहीं समझा, भुला दिया, और जो रियलिटी है जिसकी हमें उपासना करनी है उसको भुला दिया। तो ये माया का स्वरूप है, जो अगले श्लोक में बताया गया, 33वें श्लोक में। तीसरा श्लोक में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंच महाभूत इस ब्रह्मांड में है भी और नहीं भी है, इस ब्रह्मांड के पदार्थ में है भी और नहीं भी है, वैसे ही मैं जीव में हूं भी और नहीं भी हूं। बड़ा ही सुंदर तथ्य है। जैसे कोई घड़ा है मिट्टी का, उसमें पंच महाभूत हैं, वो मिट्टी, स्पेस, अग्नि, वायु, जल से बनी हुई है। उस मिट्टी में, उस घड़े में मिट्टी भी है, अर्थ, जल भी है, वाटर, अग्नि भी है, फायर, एयर भी है, वायु, स्पेस भी है, अंतरिक्ष। लेकिन नहीं भी है, क्योंकि जब घड़ा टूट गया, घड़ा पंच तत्व में विलीन हो गया, तब भी जो पंच महाभूत हैं वो तो रहेंगे, वो हैं। तो यही भगवान समझा रहे हैं कि मैं हूं भी आप में और नहीं भी हूं। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व मौजूद हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। तो उस दृष्टिकोण से
ये पांचों पंच महाभूत हमारे अंदर हैं। लेकिन जब हम चले गए इस संसार से तो पंच महाभूत तो समाप्त नहीं हुआ, वो तो है। तो एक है घटाकाश और एक है महाकाश। इसको भगवान ने समझाया तीसरे श्लोक में। जैसे दूसरे श्लोक में एक व्यष्टि आत्मा और एक समष्टि परमात्मा, यहाँ पर घटाकाश और महाकाश। और चौथे श्लोक में वो कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु नात्मनः अन्वय व्यतिरेक काभ्यम यत् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और निषेध यानी व्यतिरेक के द्वारा, पद्धति के द्वारा कि यह ब्रह्म है और यह ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म भगवान को समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह रमेश नहीं है, तो जब हमने कहा कि यह रमेश नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि रमेश कोई है। यह हुई व्यतिरेक निषेध की पद्धति। और अन्वय पद्धति यह रमेश है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह रमेश है, यह एग्जिस्ट करता है। इन दोनों पद्धति से इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान है। और तत्व जिज्ञासु के लिए इतना ही जानना काफी है, ये चौथे श्लोक में बतलाते हैं भगवान। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये 4 श्लोक और अत्यंत रोचक, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं कि इस सृष्टि का कारण क्या है। तो सब कुछ भागवत महापुराण में बतलाया गया। चार्ल्स डार्विन कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पीसीज में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, कि अमीबा से हाइड्रा बना, हाइड्रा से मैमल बना, मैमल से क्रस्टेशियन बना, सरीसृप, क्रस्टेशियन से पक्षी बना, बर्ड्स, पक्षी से मंकी, बंदर बना, और बंदर से मनुष्य बना। लेकिन बहुत सारे फ्लॉज हैं उस थ्योरी में। अमीबा कहाँ से आया? पक्षी और बंदर के बीच का जो क्रिएशन है, उसके फॉसिल्स कहाँ हैं, उसके अवशेष कहाँ हैं? और अगर पक्षी से बंदर बन रहे थे तो अभी क्यों नहीं बन रहे? तो उत्तर तो यही मिलता है भागवत महापुराण के पन्नों में, धर्म ग्रंथों में और भगवान को मानने में। लेकिन ये माया इतनी विलक्षण है कि हम भगवान को भूलकर इस जीवन को ही सत्य मानकर सब कुछ समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जीवन, इसे हमें संभाल कर रखना है। लेकिन इसका कारण, इसका मूल क्या है, उसको बिना जाने हमारी आत्म तृप्ति नहीं होती। तो ये है भागवत में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32, 33, 34, 35 श्लोक, जिसे कहते हैं भागवत चतुश्लोकी भागवत। इन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। उनके मानस पुत्र हुए, फिर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ मनु और शत्रुपा से, और ये पूरी सृष्टि बनी। वो ब्रह्मा जी जिन्होंने भगवान नारायण से, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान से, उन्होंने ये 4 श्लोक का ज्ञान अर्जित किया, जिसे उन्होंने अपने पुत्र मानस पुत्र नारद को दिया। नारद जी ने वह ज्ञान वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी ने वो ज्ञान अपने पुत्र
सुखदेव महाराज को दिया, सुखदेव गोस्वामी को दिया। सुखदेव गोस्वामी ने वह ज्ञान परीक्षित महाराज को दे रहे हैं गंगा नदी के तट पर, आज से 5200 वर्ष पहले। फिर उस ज्ञान को सूत गोस्वामी ने शौनकादिक ऋषियों को दिया और उस ज्ञान को मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया। तो यह है भागवत की अत्यंत ही मधुर रोचक प्रसंग। और फॉर्मूला 44 के अंतर्गत जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इन प्रसंगों का बहुत महत्व बनता है। और ऐसे ही कुछ और संदर्भ को लेकर हम आगे भी उपस्थित होंगे। राधे राधे।